प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चुप हो जाओ आरती, कब तक ऐसे आंसू बहाती रहोगी? करण, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब कैसे हो गया? हम कर भी क्या सकते, शायद भगवान को यही मंजूर था। नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। हमें उसे इस तरह अकेला घर पे नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं आरती, अपने आप को दोष मत दो। होने वाले हादसे को कौन टाल सकता? आई एम सॉरी मिस्टर करण। हमें नहीं लगता कि ये कोई हादसा था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये हम नहीं, हालात कह रहे हैं। एक 10-12 साल का बच्चा ऐसे ही बालकनी से नहीं गिर सकता। मिंटू बहुत शरारती था, हो सकता है वो बालकनी में रेलिंग पर चढ़कर कुछ शरारत कर रहा और उसका पैर फिसल गया। लेकिन जब वो ऐसी शरारत कर रहा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग उस वक्त घर पे थे ही नहीं। कमाल है, इतने शरारती बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? करिए बताइए, आप लोग गए कहां थे? हम दोनों जॉब करते, उस वक्त हम दोनों अपने अपने ऑफिसेस में थे।
अपने बच्चे को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। घर पर हमेशा हमारी मेड सर्वेंट बाई हर वक्त रहती है घर में उसकी देखभाल करने। ये है आपकी मेड? हाँ, तुम पूरा दिन घर पे रहती हो? जी हाँ, मैं पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। जब पिंटू बालकनी से गिरा तब कहाँ पे थी तुम? जी यही थी किचन में। क्या तुमने इसे बालकनी से नीचे गिरते हुए देखा था? नहीं साहब, मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी और वॉचमैन ने फोन करके बताया कि इतना काम पड़ा। किसका फोन आ गया अभी? हेलो, क्या पिंटू बाबा बालकनी से गिर गए? क्या हो गया? और वॉचमैन से ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं भागकर पिंटू बाबा के कमरे की तरफ गई और मैंने देखा। फिर मैंने मेन साहब को फोन किया और ये खबर दी। मेन साहब, आप जल्दी से घर आ जाइए। पिंटू बाबा बालकनी से नीचे गिर गए हैं। साहब, पिंटू बाबा को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। जब वो 1 साल का था तब से उसकी देखभाल कर रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। देखो, हम तुम्हारे जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? अच्छा माया, एक बात बताओ। हाँ साहब, पूछिए। तुमने बताया कि पिंटू का कमरा बाहर से बंद था। हाँ। उसका कमरा बाहर से बंद किसने किया था? बताओ। मैडम ने आरती जी, आप ही ने अपने बेटे को कमरे में बंद करने के लिए कहा था। बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, वो बाहर खेलता कम था, बाहर के बच्चों के साथ ज्यादा झगड़ा करता था। पढ़ने में उसका दिल ही नहीं लगता, हर वक्त बाहर। इसलिए मैंने कहा कि जब वो होमवर्क खत्म ना करे उसे नीचे जाने मत देना। अगर ऐसा था तो हो सकता है कि पिंटू नीचे खेलने जाना चाहता था, और इसलिए उसने पाइप से उतरने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो फिसल गया और उसकी मौत हो गई। मेरा भी यही मानना। उसकी शरारत ने और उसकी जिद ने उसकी जान ले ली। पिंटू की मौत का कारण क्या है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। चीफ,
पिंटू की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। सर पर जोरदार घाव और उस घाव से लगातार बहता हुआ खून ही उसकी मौत का कारण था। लेकिन एक बात और है जो साफ जाहिर होती है, वो ये कि ये चोट उसे ऊंचाई से गिरने के कारण ही लगी है। इसका मतलब साफ है कि जिस वक्त पिंटू गिरा था उस वक्त जिंदा था, किसी ने उसकी लाश को नीचे नहीं फेंका। एग्जैक्टली। एक बात और है जो बहुत ही अजीब है चीफ, पिंटू के शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान हैं, अलग अलग तरह के, कुछ नए हैं तो कुछ पुराने। चोट के निशान? याद है पिंटू की मां ने कहा था कि पिंटू का दूसरे लड़कों के साथ काफी झगड़ा होता था। हाँ, लेकिन ये चोट के निशान कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि पिंटू को कोई तकलीफ देना चाहता था, सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। लेकिन कोई इतने छोटे बच्चे को टॉर्चर क्यों करेगा? शायद उसे डराने या धमकाने के लिए। शायद पिंटू कुछ ऐसा जानता हो जो उसे टॉर्चर करने वाला छुपाना चाहता हो। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो पूरा शक इस पिंटू की बाई पर ही है कि हो ना हो इसमें पिंटू की बाई का ही हाथ है, क्योंकि पिंटू के माँ बाप घर पर कम रहते थे और पिंटू का ज्यादा से ज्यादा समय इस बाई के साथ गुजरता था। नहीं साहिल, पिंटू की बाई ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर पिंटू की बाई ने पिंटू के साथ ऐसा कुछ किया होता तो पिंटू ने इस बारे में अपने माता पिता को शिकायत जरूर की होती। हो सकता है उसने शिकायत की भी हो। इम्पॉसिबल। अगर पिंटू के माँ बाप को ये बात पता होती तो क्या अभी तक उस बाई को घर में रहने देते? लेकिन आपको क्या लगता है चीफ, पिंटू के टॉर्चर का उसकी मौत के साथ कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है, संबंध हो सकता है। हो सकता है कि जो पिंटू को तकलीफ देना चाहता था वही पिंटू की मौत का कारण हो। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि पिंटू के माता पिता इस बारे में कुछ जानते थे या नहीं। टॉर्चर? नहीं नहीं, ऐसी किसी बात का उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया। कमाल है, आपने खुद अपने ही बच्चे के शरीर पर लगे चोट के निशान नहीं देखे थे? देखे थे, कई बार देखे थे, लेकिन मैंने कहा था ना, वो बड़ा शरारती था, हर वक्त बाहर खेलता था और मारपीट करके आता था बाकी बच्चों के साथ। लेकिन आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके बेटे के शरीर पे ये निशान, ये मार, ये चोट लगी कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब मैंने उसके हाथ पर चोट का निशान देखा था तब मैंने पूछा भी था। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तंग आ गई हूं मैं इस लड़के से। अपना बैग भी ठीक तरह से नहीं रखता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है हर बार। तैयार हो गए बेटा? आओ। निशान कैसे बेटा? ये चोट कैसे लगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना? देखो बेटा, सच सच बताओ, किसने मारा तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं पिंटू। देखो, अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। बताओ किसने मारा तुम्हें? चंदू ने। चंदू? ये चंदू कौन है? उस वक्त पिंटू ने बस इतना ही बताया कि उसे चंदू ने मारा था।
उसी के चोट के निशान उसके बदन पर थे। मैंने भी पिंटू से कई बार ये जानने की कोशिश की कि ये चंदू कौन है, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं। मुझे लगता है ये चंदू उसके साथ ट्यूशन पढ़ता है, क्योंकि अक्सर पिंटू जब ट्यूशन पढ़ के घर आता था बड़ा सहमा सहमा सा रहता था। कहाँ जाता था वो ट्यूशन पढ़ने? इसी बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 303। हमें इस ट्यूशन टीचर से पूछताछ करनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर ये चंदू है कौन। चंदू, इस नाम का कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आता। पर बात क्या है, आप अचानक से इतनी सारी पूछताछ क्यों कर रही हैं? दरअसल पिंटू के शरीर पे हमें कुछ चोट के निशान मिले थे। जब उसके मम्मी पापा से हमने पूछताछ की तो उसके फादर करण ने हमें बताया कि उसके किसी चंदू नाम के दोस्त से मारपीट हुई थी। बस इसी मारपीट की वजह जानना चाहते थे। हाँ, मार के निशान तो मैंने भी देखे थे पिंटू के शरीर पर, और कुछ दिनों से वो बहुत डरा डरा सा, सहमा सहमा सा भी था। किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई में भी खास मन नहीं लग रहा था उसका, बहुत परेशान सा था वो। तो आपने इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की? हाँ, पूछा था। उसने कहा कि कोई लड़का है चंदू नाम का जो उसको अक्सर मारता है, उसने उसे उस दिन भी मारा था। मुझे लगा कि शायद स्कूल में उसके साथ पढ़ता होगा, तो अक्सर बच्चों में तो ऐसी मारपीट होती ही रहती है। पर हाँ, मैंने उसकी मम्मी को ज़रूर फ़ोन करके इस बारे में बताया था। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। इस चंदू का पता हमें पिंटू के स्कूल से ही चलेगा कि ये चंदू है कौन और इसकी पिंटू से दुश्मनी की वजह क्या थी। पिंटू आप ही के स्कूल में पढ़ता है? हाँ हाँ, वो हमारे स्कूल में पढ़ता था। क्या बात है? दरअसल पिंटू अब इस दुनिया में नहीं रहा। What? Oh no. उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। प्रिंसिपल साहब, आप हमें यह बताइए कि चंदू नाम का कोई लड़का आपके स्कूल में पढ़ता है? चंदू? हाँ, इस नाम का एक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता था। मतलब अब नहीं पढ़ता? नहीं, अब वो हमारे स्कूल में नहीं है। क्या वो किसी और स्कूल में चला गया? देखिए, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन करीब 3-4 महीने पहले उसने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया था। आपने एक बार पूछा भी नहीं कि स्कूल आना क्यों बंद कर दिया उसने? देखिए, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, उसे नोटिस भेजा था जो वापस आ गई थी। फिर हमने उसके फादर को फोन पे ट्राई किया, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। ये चंदू पिंटू की क्लास में पढ़ता था? हाँ, दोनों साथ में थे। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये बताइए कि चंदू बच्चा कैसा था? I mean, पढ़ाई में, दोस्ती में? देखिए, वो बहुत शरारती था, सारे बच्चों के साथ मारपीट करता था, और जो कोई भी उसकी शिकायत करता था उसकी भी वो काफी पिटाई करता था। और उसकी इसी हरकत की वजह से हम उसे स्कूल से निकालने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसने खुद आना बंद कर दिया। क्या चंदू ने कभी पिंटू के साथ भी मारपीट की थी? मैंने बताया ना, वो हर बच्चों के साथ मारपीट करता था, और पिंटू के साथ तो उसने कई बार मारपीट की थी। आपके पास चंदू का एड्रेस तो होगा ना? ऑफ कोर्स, हमारे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड है। हमें मिल सकता है? श्योर, मैं अभी मंगवाता हूँ। मिस्टर बनर्जी, वो रजिस्टर लेके आना जिसमें प्राइमरी स्कूल के सारे बच्चों के डेटाज हैं। ओके, क्विक।
भाई साहब, ये चंदू का घर यही है ना? यही घर चंदू का है। क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग कहाँ गए? ठीक से तो पता नहीं, सुना है चंदू के मौत के बाद उसके माँ बाप गांव वापस चले गए। चंदू की मौत? हाँ जी, बेचारे की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? क्या बताऊं आपको, चंदू ने शरारत में आके एक दिन खुद को फांसी लगा ली। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। उसके माँ बाप चंदू के मौत के बाद ये घर छोड़कर गांव वापस चले गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर चंदू मर चुका है तो वो पिंटू को चोट कैसे पहुंचा सकता है? जो इंसान मर गया है वो किसी और को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? मुझे जिस बात का शक था वही बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है चीफ? यही कि पिंटू की मौत हादसा नहीं है। हादसा नहीं है तो फिर क्या है? मर्डर या सुसाइड। व्हाट? मर्डर? हाँ साहिल, ये मैं नहीं कहता, ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखी हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये लिखा है कि पिंटू के चेहरे और छाती की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई है। अगर पिंटू का पैर फिसला होता तो वो अपने पीठ के बल गिरता, उसके सिर के पीछे के हिस्से में चोट आती। राइट? राइट चीफ। तो आपके कहने का मतलब है चीफ कि पिंटू को किसी ने धक्का दिया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पिंटू को किसी ने धक्का दिया है। या तो पिंटू को किसी ने ऊपर से फेंका है या तो पिंटू ने खुद छलांग लगाई है। यू मीन पिंटू ने जंप किया? इतनी ऊपर से? एग्जैक्टली। साहिल, और पिंटू जिस जगह पर गिरा वो जगह बालकनी से 6 से 7 फीट की दूरी पर है। तो अगर पिंटू का पैर फिसला होता तो वो इतनी दूरी तय नहीं कर पाता। मतलब साफ है कि या तो पिंटू ने खुद छलांग लगाई है या तो उसे किसी ने धक्का दिया है। लेकिन चीफ, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पिंटू तो कमरे में अकेला था ना? हाँ, वो अपने कमरे में अकेला था, घर में नहीं। उसकी काम वाली बाई माया उस वक्त घर में ही थी। लेकिन माया का कहना है जिस वक्त ये हादसा हुआ माया उस वक्त किचन में थी और पिंटू का कमरा बंद था। हाँ, कमरा बंद था लेकिन बाहर से बंद था। तो आपको उस नौकरानी पर शक है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नौकरानी अब भी हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। उस नौकरानी से हमें दोबारा पूछताछ करनी होगी। समझ में नहीं आ रहा किसी को बताऊं भी या ना बताऊं। पता नहीं कोई मेरी बात पे विश्वास करेगा भी या नहीं। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। कर देती हूँ फोन। हेलो साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पिंटू बाबा के बारे में। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं वो माया, पिंटू की नौकरानी। आप बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? पिंटू को। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। क्या हुआ चीफ? किसका फोन था? पिंटू की नौकरानी का फोन था, माया। वो पिंटू के बारे में कुछ बताना चाहती थी लेकिन फोन कट गया। मुझे लगता है फौरन हमें वहां पहुंचना चाहिए। लेट्स गो।
माया, माया, यहां तो कोई भी नहीं है। तुम कहां गई थी तुम? साहब वो आपसे बात करते करते मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था, बस वही करवाने के लिए गई थी। ठीक है, बताओ तुम पिंटू के बारे में हमें क्या बताना चाहती थी? साहब मुझे लगता है कि पिंटू बाबा पर किसी भूत का साया है। क्या साया? यू मीन भूत प्रेत का चक्कर? हाँ ये तुम कैसे कह सकते हो कि उस पर किसी भूत का साया था? साहब जी, पिछले कुछ दिनों से पिंटू बाबा के साथ बहुत अजीब अजीब से हादसे हो रहे थे। पिछली बारी की बात है, जब मैं उसके कमरे में गई तो वो अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ डरा सहमा सा बस रो रहा था। बस उसी से मुझे लगा कि पिंटू बाबा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो? और ये तुम्हारी नाक से खून कैसे बह रहा है? कुछ नहीं। बताओ ना बेटा, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? वो चंदू। चंदू? लेकिन वो अंदर कैसे आया? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गॉड प्रॉमिस। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गॉड प्रॉमिस। हो बेटा, घबराओ मत। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना? बताओ मुझे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, साहब और मैं सब पार्टी में गए हुए थे और बाबा सो रहा था कि बाबा इतनी जोर जोर के चिल्ला रहा है कि जैसे मानो उसको कोई मार रहा हो। क्या हुआ पिंटू बाबा? हाँ, तुम तो अपने कमरे में सो रहे थे ना? हाँ, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? वो क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो अपने रूम में चलो, हम तुम्हें सुलाते हैं। चलो। साहब जी, फिर मैंने एक दिन देखा पिंटू बाबा की गर्दन पर निशान थे और सारी रात डर के मारे सोए भी नहीं। तो तुमने ये बात अपनी मेम साहब को नहीं बताई? बताई ना साहब, आते ही बताई उनको। तो फिर क्या कहा तुम्हारी मेम साहब ने? अब वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मेरी बात पर कहाँ विश्वास करते, और मुझसे कहने लगे कि आज के बाद इस तरह की बातें इस घर में ना करूं। लेकिन साहब जी, जब मैं परसों आई तो मैंने फिर देखा पिंटू बाबा, क्या कर रहे हो? किसने लिखा है सब? मैंने नहीं लिखा ना। तो साहब जी, आप लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। क्योंकि जब मैं इन सबको बताया था तो उन्होंने तो मुझे डांट कर चुप करा दिया था। कोई माने या ना माने, लेकिन पिंटू बाबा को चंदू के भूत नहीं मारा है। आप खुद देख लो वो पुस्तकें जाकर, उसमें पिंटू बाबा ने कुछ लिखा हुआ है। तो तुमने नहीं पढ़ा? मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? मैं तो अनपढ़ हूं ना, मैं कैसे पढ़ती? आप लोग खुद ही चलकर देख लीजिए, वो पुस्तकें अभी भी उसी कमरे में रखी हैं। शना, अभी साहिल,
ये देखिए। ओह माय गॉड। चीफ, ये देखिए पिंटू की स्केच बुक। आप लोग जानना चाहते थे ना कि आपके पिंटू की मौत कैसे हुई। ये पिंटू की स्केच बुक। इस स्केच बुक के हर पलटते पन्ने के साथ साथ पिंटू अपनी मौत की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, से मैं तुम्हें एक ही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। एक दिन जब काफी देर तक पिंटू ट्यूशन से घर पे लौट के नहीं आया, तब मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने माया से कहा, कितनी देर हो गई, पिंटू ट्यूशन से अब तक आया क्यों नहीं? माया, माया। जी मेम साहब। जी बोलिए।
जरा देख के तो आ, पिंटू कहाँ रह गया? अब जब ट्यूशन से लौटा क्यों नहीं? अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय कहाँ रह गया? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इतने परेशान हो रही हूँ और तुम वहाँ गणपति देखने चले गए? आज तो फिर ट्यूशन भी नहीं गए होंगे, है ना? हाँ। आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। मैं हमेशा अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान रहा करती थी, इसलिए उस पर इतना सख्ती करती थी। और जब उसके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आ गया तब मैं हैरान हो गई। हर सब्जेक्ट में पास हो गया, ये कैसे हो सकता है? तुमने जरूर चीटिंग की होगी। मैं चीटिंग नहीं की माँ, सच बोल रहा हूँ मैंने चीटिंग नहीं की। झूठ बोल रहे हो तुम, जरूर तुमने चीटिंग की है। बोलो, चीटिंग की कि नहीं? सच बता वरना मार खाएगा। हाँ माँ, मैंने चीटिंग की है। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी। बस अब ये कमी रह गई थी। अब तू 1000 बार लिख, आई एम अ चीटर, आई एम अ चीटर, आई एम अ चीटर, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। पिंटू जब अच्छे नंबर नहीं लाता था तब आप उसे मारती थी, और पिंटू जब अच्छे नंबर लाया तब भी आपने उसे मारा। अपने ही बच्चे पर कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? और एक मासूम सा बच्चा इतना जुल्म कब तक सह सकता है? और पिंटू भी ये जुल्म नहीं सह पाया। पिंटू ने आत्महत्या नहीं की, आपने उसकी हत्या की है। आपने ही पिंटू को जन्म दिया और पिंटू की मौत का कारण भी आप ही बनी। और पिंटू को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। हर मां बाप अपने बच्चों को अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने का जरिया समझ लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बच्चे के पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। इसी पढ़ाई के बोझ तले दबकर बच्चा परकटे पंछी की तरह माता पिता की इच्छाओं के पिंजरे में
फड़फड़ा कर रह जाता है। बच्चा एक कोमल पौधे की तरह होता है, उसे लाड़ प्यार जतन से बड़ा कीजिए, ना ही जोर जबरदस्ती से। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।